डाइट प्लान है इस्लाम की तरफ से ही कि अगर उसको कोई फॉलो कर लेना तो वो मतलब जैसे कहते हैं तर गया, वो उसने तरक्की कर ली। तो आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे बताएं, जब हम रमज़ान की बात करते हैं कि सहरी और इफ्तार में ऐसी कौन सी फूड इनटेक हमें लाजमी रखनी चाहिए और किस को हमें अवॉइड करना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए? अच्छा, आपको पता है कि खाने से जब रोकते हैं तो आम दिनों में भी एक बहुत मुश्किल काम है ये, बिल्कुल, किसी का रोकना खाना और उसको फिर टेली मॉनिटर करना कि वो मान भी रहा है कि नहीं मान रहा, बिकॉज जब हम किसी को डाइट देते हैं तो फिर हमें रिजल्ट भी चाहिए, हमारी भी रिप्यूट उसमें होती है ना। हाँ जी। तो वो टेली मॉनिटरिंग और फिर उसको मोटिवेटेड रखना, तो ये सारा कुछ रमज़ान में ज़रा इफ़ेक्ट हुआ होता है। एक तो सारा सिस्टम ही टाइम टाइम काफ़ी चेंज हुआ होता है खाने पीने का, और वो बिल्कुल जब उनकी पीक पे भूख होती है ना, तो फिर वो बिल्कुल किसी मोटिवेशन के रवादार नहीं होते। हाँ दे वांट कि बस हम जितना भी उनको समझाएं कि बस अब दैट्स इट। शुरू में तो बहुत मुश्किल पड़ती है कुछ रोज़ों में, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं मेरे पेशेंट्स, जो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर होते हैं रमज़ान के, कि रमज़ान में अब हम ज़्यादा वज़न उतारेंगे, हम ज़्यादा फिट होंगे। ऐसे लोग भी हैं। अभी कल ही जो मेरे पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे मोटिवेटेड, और मेरी एक्सपेक्टेशन से वो बेहतर कर रहे थे। सो ये दोनों तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो आप अब हमें क्या करना चाहिए? एक तो देखें, एक तो ये हमारा एक ओपिनियन है, एक जनरल ओपिनियन लोगों की, कि चिकनाहट ज़रूर होनी चाहिए सहरी में, इसलिए कि भूख नहीं लगेगी, और दही पता नहीं कहाँ से आ गया कि दही का एक कप होना चाहिए, उससे प्यास नहीं लगती। अच्छा। और इस तरह के जो है ना एक थॉट्स, ये एक फिर उनको ख़त्म करना, उनको बताना कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आप पानी सहरी के वक़्त 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पिएं। बेहतर है कि वो नीम गर्म हो, ठंडा ना हो, उससे आपका सारा सिस्टम भी साफ़ होता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हज़मे के लिए बहुत अच्छा है। और फिर जो है, जो मैं ज़्यादातर उनको एडवाइस देती हूँ, वो कहती हूँ कि बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें लंच को मिस कर रहे हैं, तो आप अपनी 2 मील्स जो हैं, एक नाश्ता और एक रात का खाना, उस पर मुत्तफ़िक हो जाएं और लंच को कंपनसेट ना करें, ना लंच, ना ब्रेकफास्ट में, ना डिनर में। तो ये उनको बहुत सूट करता है। जनरली रोटी होनी चाहिए ताकि वो देर तक उनको भूख नहीं लगती रोटी से, और पराठा की एज़ इट इज़ मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझी कि ऑयली चीज़ उनको दें। रोटी हो और उसके साथ अगर आपने कुंडा लेना है या आपने सालन लेना है तो उसकी मुनासबत से उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करें सालन की। ये ना हो कि सालन ही बहुत ज़्यादा प्लेट भर के लेंगे तो फिर आपको सारा दिन आप तंग होंगे, ठीक है, बस वो फिर स्पाइसी हो जाता है, हाँ जी, कुक्ड होता है। तेजाबियत, हाँ, तो रोटी से आपको तेजाबियत नहीं होती। हाँ जी, तो रोटी ज़्यादा, रोटी का नॉर्मल जो वज़न है आपका घर का आपकी रोटी का वो हो, और सालन को ज़रा थोड़ा कंट्रोल करें। यस, अगर थोड़ा सा आपने दही साथ लेना है तो ज़रूर लें। एंड इसके बाद मैं और कुछ एडवाइस नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को मैं ये जो कर सकते हैं कि आप 6-7 बादाम सुबह में खा लो, या मैदे के लिए कि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, बिकॉज पानी जो दिन में कम लेते हैं, तो मैं एज रूटीन उनको अंजीर भी देती हूँ कि 2 आप अंजीर सुबह ले लें, उससे आपका बावल हैबिट्स ठीक रहती है और आप तंग नहीं होते। सो दिस इज़ लाइक मैक्सिमम जो मैं एडवाइस करती हूँ सहरी में। लेकिन दही का कोई ताल्लुक नहीं है प्याज के साथ? दही का एज इट इज़ ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है प्याज से। हाँ, ठीक है, एक है, एक मिथ है, जैसे बना है कि दही, रिवायत बनी हुई है। हाँ, कि सुबह सुबह दही खानी हाँ है। डॉक्टर साहब, ये पानी की कमी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ देख के आपको सारे दिन को अपने सामने रख कर सैरी करनी चाहिए, पानी की कमी अमूमी तौर पर आपको लगता है कि हो जाती है, और इसके लिए वाकई सबसे ज़्यादा फिर तवज्जो तो पानी पर देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया इमरान। मेरा ख़्याल है कि एज ए डॉक्टर रमज़ान को हम इस तरह देखते हैं कि ज़ाहिर रूहानियत तो है ये इसमें, लेकिन जिस्मानी फ़वाइद बेइंतहा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सारे के सारे फ़वाइद अंडू कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम दीन का इससे कोई तल्लुक़ नहीं, इससे हमारा माशरे का तल्लुक़ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इफ्तारी ऐसी होगी जो पकौड़े, समोसे, दही बड़े और लाल पीले शरबत के बगैर होती हो।
और ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत ही मुज़र सेहत हैं और प्यास भी इनसे ज़्यादा लगती है। सादे पानी की कोई नेमुल बदल नहीं है, अल्लाह की अपनी क्रिएशन है, अल्लाह ने पानी बनाया है, वो परफेक्ट है। हम उसको बहुत अंडर यूटिलाइज़ करते हैं। हमें पानी बच्चों में भी पसंद नहीं आता जब तक उसमें कोई ग्लूकोज ना डाल दें, कोई रंग ना डाल दें। और ये रंग, अमेज़ और शुगर वगैरह, ये सब, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का, शायद पॉलिटिकल हो जाए लेकिन आई डोंट माइंड अगर लोगों का फ़ायदा होता है, कि जहाँ हम चीनी पे सब्सिडी देते हैं रमज़ान में, अरबों रुपया दिया जाता है। क्यों? चीनी एक पॉइज़न है, इसके 1000 से ज़ायद, इससे 1000 से ज़ायद इसके नुकसान आते हैं, जैसे शुगर के हैं, जैसे सिगरेट के हैं। सिगरेट पे आप टैक्स लगाते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, मैं कहता हूँ और लगाएं, लेकिन चीनी पे सब्सिडी क्यों देते हैं? क्यों चाहते हैं कि गरीब लोग चीनी खा के मरें? क्यों उनको आप सब्सिडाइज़ करते हैं? तो इसलिए ये देखें, ये जितनी चीज़ें हैं, मीठे का हमारा इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है रमज़ान में, तो हम वो बेनिफिट अनडू कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल कम एक तो वैसे हुआ होता है, एक आप वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ ऐसे, हर अफ्तारी की किसी टेबल पे देख लें, शायद आपकी भी अभी अफ्तारी होगी तो उधर भी लाल पीले शरबत और कोक ये फलाना टमकाना पड़ी होंगी। दे आर पॉइजन। ये सोचना चाहिए, अल्लाह ताला ने हम, मेरे जिस्म में अल्लाह ने पैदा किया ना, जिस्म परफेक्ट पैदा किया, हम तो उसका एक नाखून भी नहीं बना सके साइंस में अभी तक। और हमारा एक वर्ल्ड रमज़ान स्टडी ग्रुप है जिसको मैं चेयर करता हूँ। ठीक है। और मैं आपको ये बताऊँ कि रमज़ान के सिर्फ मुसलमान तो हम तो इसलिए कि हमें हुक्म है और हमें वो करना है, लेकिन इसके रूहानी और जिस्मानी कम से कम हज़ारों में तादाद में मैं गिना सकता हूँ आपको फ़वाइद। देखिए, पानी आपके जिस्म में इतना स्टोर होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो ये रोज़ा मेरे ख्याल 12-14 घंटे गए, हमने तो रोज़े, मैंने और शैला ने इंग्लैंड और बाहर जब हम काम करते थे 20-20 घंटे के रखे हुए हैं। तो इज़ एब्सोल्युटली अल्लाह ताला ने इतना रिज़र्व पैदा किया, आप भूखे रह जाएं कुछ नहीं। एक जो सबसे अब जदीद रिसर्च है और मेरी अपनी बहुत ज़्यादा है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नाउ कंसिडर्ड वे ऑफ लाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड, कि आप 14 घंटे ईटिंग विंडो रखें और 10 घंटे 14 घंटे फास्टिंग विंडो रखें और 10 घंटे, या बेहतर है आप 18 घंटे फास्टिंग विंडो रखें और 6 घंटे आप ईटिंग विंडो रखें। ठीक है। इट इज़ नॉट व्हाट यू ईट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू ईट। ये उसमें सिर्फ फ़र्क ये है रमज़ान का कि रमज़ान में तो हमें पानी भी नहीं पीना, कॉफ़ी भी नहीं पीनी, उसमें आप पानी या कॉफ़ी पी सकते हैं। मगर ये अंग्रेज़ सारी कौमें सब इस चीज़ पे आ चुकी हुई हैं, उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग करती 18 है। आवर्स फास्टिंग। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पीर को और जुमेरात को रखना। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये भी हफ्ते में 2 दिन आप करें तो आपका वेट कम होगा, वेट की क्वालिटी कम होगी। वेट का फ़र्क नहीं पड़ता आपका वज़न कितना है, फ़र्क पड़ता है आपकी तोंद कितनी है। अगर आपकी मर्द हैं और आपकी 34 इंच से ज़्यादा तोंद है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 33 से ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं। और इससे ऊपर ओबेसिटी शुरू हो जाती है, यानी कि आपके शुगर के चांसेस। पाकिस्तान में याद रखें, हर दूसरे मर्द या औरत को ब्लड प्रेशर है 50 साल की उम्र में, ये हमारी स्टडीज़ हैं अपनी किए, और हर तीसरे बंदे को शुगर है। अब किस तरफ हम जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? सर जी, एक तो जेनेटिक्स है, हाँ, हमारी जीन्स में है साउथ एशियन की, लेकिन सबसे बड़ी एनवायरनमेंट है। ठीक है। हमारी सारी एक्टिविटी ख़त्म, ठीक है। ठीक है। अगर रिमोट भी आपके चैनल का उठाना है तो हमने रिमोट से करना है, चैनल बदलना है तो उठ के नहीं करना। किसी ने अपना हल नहीं चलाते, ट्रैक्टर पे आ गए हैं, लिफ्ट का वेट कर लेंगे 10 मिनट, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। ठीक है। गार्डनिंग हमारा नौकर ही रखेंगे, खुद नहीं करेंगे, गाड़ी खुद नहीं, औरतें मॉपिंग नहीं करेंगी, तो सारी ऑटोमेशन आ जाएगी। बच्चे भी वीडियो पे ही हॉकी, फुटबॉल, टेनिस खेलते हैं, वैसे नहीं खेलते। गेमिंग जोन कौन कौन से बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटी को दूर करती हैं। जितनी ऑटोमेशन आप करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर भी जाना है तो गाड़ी या मोटर बाइक पे जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे। एक तो हमारी रोड्स भी नहीं, और दूसरा ये है कि हम एनर्जी डेंस फूड बहुत खाते हैं। हम हर चौथे दिन एक शॉप बच्चों के लिए खोल देते हैं और बच्चों को एक टॉय भी दे देते हैं। ओनली चीज़
जो हमारी सस्ती हो रही है वो अपसाइज और अपसाइज और अपसाइज, वो उतनी कीमत में आपको अपसाइज कर देते हैं, इसलिए कि उन्हीं मुल्कों की हम खुराक भी खाते हैं, उन्हीं मुल्कों के फास्ट फूड्स भी खाते हैं। उन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया, हमारा ट्रेडिशनल फूड सिस्टम ख़त्म हो चुका है। एक छोटा सा ड्रिंक पीते हैं उसमें 2500 कैलोरी चली जाती हैं, 2000 कैलोरी, विदाउट रियलाइजिंग उसको अपसाइज करते जाते हैं, और फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका है नहीं। अब होता यह है कि आप उन्हीं मुल्कों की खुराक पे चले गए हैं, उन्हीं मुल्कों की दवायात पे भी चले गए हैं, और उन्हीं मुल्कों के स्टेंट्स भी आपको डलने शुरू हो गए हैं, उन्हीं मुल्कों के ब्लड प्रेशर की वजह से और शुगर की वजह से हार्ट में भी ब्लॉकेज शुरू हो गई है। तो इट्स द वे ऑफ लाइफ। हमारे ये है कि हम अगर किसी को सादगी से, जो खजूर है, पानी है, कावा है, और रात का खाना खा लें, जैसे डॉक्टर शैला ने कहा सुबह का नाश्ते के साथ रख लें, तो कोई क़यामत नहीं आनी। हमारा ख्याल होता है ये आखिरी इफ्तारी है और रेस लगी हुई है कि हम पहले इतनी इतनी प्लेटें भर लेंगे और फिर शायद खाया भी नहीं जाएगा, तो ज़ाया कितना होता है फूड। ये कल्चर की प्रॉब्लम है, इट्स नथिंग टू डू विद रिलीजन। रिलीजन तो आपको सिखाता है सादगी, सादगी आपको मैं चाहूंगी सिंपलिसिटी। अच्छा बुशरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है ना